आप कंटिन्यू कर रहे थे कि आप बहुत सी चीजें सीख लेते हैं, हाँ अप्लाई नहीं हो चीजें पाते। नॉलेज है, बट वो इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है, वो कहीं ना कहीं जाके हाँ। ब्रेक हो जाती है। जैसे मैंने यूट्यूब का चैनल वैसे 4-5 बना रखे हैं, एक यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइबर हो चुके थे, मतलब जागरण से रिलेटेड था, तो भाई फोटोग्राफी कर लेता है कुछ, हाँ। तो उससे रिलेटेड कोई जाकर मेरे को वीडियो बनाई थी, उस पर मतलब अर्निंग भी आ गई थी। हाँ। और फिर उसके बाद मुझे कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो वो फिर वही कहीं ना कहीं जाके ना भाई एडिटिंग पे कुछ 1-2 वीडियो अगर एडिट करके मैं कंटेंट डालता रहता तो उसमें अच्छा खासा। हाँ ये नहीं है कि यूट्यूब के अंदर भी मेरे को अच्छी खासी नॉलेज है, ये नहीं कि नॉलेज नहीं है, बट वही कहीं ना कहीं जाके वो फिर ब्रेक लग जाते हैं। जब वीडियो अपलोड कर दी तो मतलब भारी हो जाता, बहुत मुश्किल लगता है। हाँ थोड़ा मतलब बोरिंग टाइप का हम कह सकते वो होता ही नहीं है, बोझ ही लगता है। हैं, थोड़ा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, बोरिंग। अच्छा, घूमना फिरना? घूमना फिरने का ज्यादा शौक नहीं है भाई, मेरे को बोलता है कि लोगों में ज्यादा घुल मिला कर, लोगों में जितना ज्यादा मिलेगा उतना तेरे लिए बेस्ट रहेगा, जितना ज्यादा लोगों से मिलेगा बातचीत करेगा उतनी तेरे को चीज सीखने को मिलेगी। बट ये भी नहीं कि चल ठीक है तो मैं ज्यादा लोगों के साथ में घुल मिल के वो करूँ, तो उधर वो मेच्योरिटी वाली तो आएगी वो तो। हाँ। जैसे तो प्रॉपर्टी डीलर का काम भी स्टार्ट किया बीच में, तो वो भी मैं मतलब ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि वो ये कि लोगों से कैसे डील करनी है, मैंने बुक भी पढ़ के देखी, वो भी से भी अप्लाई नहीं कर पाया। जैसे हाउ टू विन इन्फ्लुएंस पीपल वाली, लोक व्यवहार, हाँ लोक व्यवहार वाली, डील करनी, वो हिंदी के अंदर भी मंगा रखी थी, वो चीज़ पढ़ी देखी। पहले इंग्लिश के अंदर आ गई थी, मैं सोचा इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाएगी, मैं सोचा था इंग्लिश इंप्रूवमेंट बाद में, पहले अपने आप को इंप्रूवमेंट करते हैं। वो फिर हिंदी के अंदर मंगाई, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच की होगी, एक रिच डैड पुअर डैडी की होगी, रोबर्ट कोस, हाँ उनकी और भी है, जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस तरीके की मतलब कुछ है वीडियोस। मेरा जो बुक है मैंने देखी, उनके बारे में कुछ पढ़ा भी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब उसके अंदर कुछ चीजें बता रखी, वो अप्लाई करके देखी, ये नहीं रिजल्ट भी मिले, ऐसी बात नहीं, वो एक फिर कंटिन्यू, वो कहीं ना कहीं जाके फिर वो कंटिन्यू। ठीक है, तो अब आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं देखो सर, मैं जो यहाँ पे सोच क्या था उसके पीछे रीजन क्या था। हाँ। अगर जो सेशन होगा, मैंने तो ये सोची थी कि अगर हो सकता है अगर मान ले मेरा एक सेशन से चीजें नहीं मिलेगी, मेरे को पता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को एक बार चीजें नहीं सिखाई जा सकती, भाई 4-5-7 अगर जितने उसके सेशन होंगे, जितनी बार उसके दिमाग में रिपीटेशन चीज जाएगी, सेम ही चीज जाएगी। अगर मैं एग्री करता हूँ और अगर मैं हिप्नोटाइज नहीं हुआ, फिर भी अगर मेरे को वो चीजें मिल रही, मतलब वो चीजें, तो कहीं ना कहीं जाके उसके ब्रेन के अंदर उनको ब्रेक कर ही देगी, कहीं ना कहीं जाके ब्रेक कर देगी। फिर दूसरी चीज यहाँ पे मैंने ये सोचा, कुछ मतलब आदमी के जो मिथ होते हैं वो मिथ भी ब्रेक होंगे, चीजों का पता भी लगेगा उस चीज के लिए भी, सीखने के लिए। और मेन यही था कि जो मेरे मन में ही था कि वैसा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर ऐसा बैठा है तो उसको डिलीट कर दिया जाए। डिलीट का मतलब कि जैसे सेशन लिया, सेशन के अंदर भाई कुछ एक मैंने पॉइंट लिख दी भाई, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, या फिर आप अपने भाई की जैसी जो बातें बता रहे हैं आप उनको अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में कर पा रहे हो। और 1-2-3 पॉइंट और हैं। चलिए, तो आप एक बार लिख के दे दीजिए, फिर और वो सेशन करते हैं। ये लीजिए पेज, नहीं है मेरे पास में, एक सेशन आपका करते हैं। 1-2 तो मैंने सर आपके पास में पॉइंट लिख के भेजे भी थे। हाँ भेजे थे। हाँ मैं व्हाट्सएप ऑन करूँ फिर? नहीं जरूरत नहीं, मैं दिखा देता हूँ। हाँ कुछ एक मैंने यहाँ पे, जैसे कि पहले वाले में अभी हेलो करके मैसेज दे दिया, ऊपर आ जाएगा। हाँ ऊपर आ जाएगा। सोचता ज्यादा हूँ, प्लान बनाता हूँ, परंतु पूरा नहीं। जैसे ऊपर चलते हैं, जैसे ना, हाँ ये तो ना ही मुझे मेरे इंटरेस्ट का पता, जैसे मैंने बता दिया भाई सब्जेक्ट को लेके। ठीक है। ये दूसरा आ गया कि लक्ष्य का, हाँ ये सारा मैं स्क्रिप्ट दोहराऊंगा। नहीं मैं आपको चीजें बता देता हूँ, फिर आप समराइज करके सर आप अपने अकॉर्डिंग करें। हाँ ठीक है। तीसरा जैसे कि ना किसी बात का टॉपिक को मतलब जैसे एक्सप्लेन करने की बात आ जाए, मेरे को कोई टॉपिक दे दिया जाए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, मतलब उस बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं बोल पाता। और जैसे सुनने का, जैसे कि आंखें बंद हो जाती हैं, बीच में आंखें बंद हो जाती हैं, सुन नहीं पाता ज्यादा लंबे टाइम तक। और पता होते हुए, ये सबसे बड़ी बात, मेरे को पता है, पता होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, ना कोई ज्यादा, इसी वजह से ज्यादा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। और सोचता हूँ, प्लान बनाता हूँ, परंतु पूरा नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने अभी बैठ के क्या बता प्लान बनाऊंगा भाई, ऐसे ऐसे बच्चे को पढ़ना चाहिए, ऐसे खुद को पढ़ना चाहिए, ऐसी तैयारी करनी चाहिए, बट मैं सोच तो लेता हूँ, प्लान भी बना लेता हूँ, बट वो प्लान मेरा कॉपी के अंदर ही रह जाता है। कोई भी काम है, मैं जैसे भी अगर मोटाइज वाली बात करूँ, जो जुनून के साथ में शुरू करूंगा, हाँ मैं इसके अंदर ऐसे ऐसे कैरियर बनाऊंगा, ये चीज करूंगा, बट ये भी कहीं ना कहीं जाके ना ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और एक यहाँ पे मैंने दूसरे इसमें लिखा था, इंटरेस्ट वाला का, बड़े ध्यान से सुनता हूँ। हाँ अब जैसे कि
फिर आप जिस जोश और जुनून के साथ में आप काम शुरू करते हो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आप समझ मैं कुछ अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए कुछ वर्डिंग लिखे थे, मैं आपका मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में पूरा कर लेते हैं। आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छा है और आप अपने भाई मंजीत की बातों को बड़े अच्छे से सुन पा रहे हैं, उनके साथ में अच्छे से मतलब कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा वैसा आप कर पा रहे हैं और आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपके भाई मंजीत की बात आपको याद रहती है। ठीक है। और आप जल्दी आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं लास्ट में, जैसे कि आगे आप जल्दी हिप्नोटाइज हो जाते हैं अगर जो आपको करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब ज्यादा कंडीशनिंग करने की जरूरत ना पड़े। ऐसे मैंने कि कॉन्फिडेंस का आ जाए और मतलब जो अपने आप पे जो शक है वो दूर हो जाए। भाई के साथ मेरे रिलेशनशिप वैसे ठीक है, अभी जैसे भी मैं बात कर रहा था क्या पता 2 घंटे 3 घंटे से बात करते रहते हैं, बट वो है कि जितना उसने ज्ञान दिया ना मेरे को, जो बातें बताई वो फिर अप्लाई वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए हम इस सेशन में कवर करते हैं। ठीक है, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।